नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 2026 के ईयरली प्रेडिक्शंस पर। प्रत्येक लग्न अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए हमने जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जो कर्म सिद्धांत या कार्मिक साइकिल में सबसे बड़ा योगदान देते हैं या जिनका एक रोल होता है, वो है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन जीना कैसे है। फिर शनि की जो फिलोसॉफी गुरु ने बताई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो शनि बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है हमारे जीवन में, और शनि ही उस कर्म का दंड देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं। तो शनि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। और राहु केतु को बहुत अलग अलग तरीकों से लेबल किया गया है कि जो राहु केतु है वो कार्मिक सिद्धांत या कार्मिक जो साइकिल होती है किसी के जीवन में, उसे वो किस तरह से घटित होती है उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु केतु किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु जहां पे डिजायर है वही केतु कहते हैं कि इस डिजायर के पीछे मत भाग, क्योंकि इसी के कारण तेरी नैया डूबी है ना। तो हम आज 2026 का ये जो पूरा साल है, वार्षिक फल है, इसे हम इन ग्रहों के थ्रू देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नॉर्मल जो इस राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा ये आप ऑलरेडी YouTube पे वीडियोस पे देख ही सकते हैं, परंतु मैं क्या अलग लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। मैं गत जन्म का चक्र जो होता है उस पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के भोग है या पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म हैं जो इस साल आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको आपको सामना करना है, उनको आपको पूर्ण करना है, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है। उसी के साथ साथ जब हम पूर्ण करने की बात करते हैं तो पूर्ण करते समय हमें साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाना पड़ता है, चारों पुरुषार्थ के साथ में उसे पूरा करना होता है, और हम तंत्र की सहायता भी यहाँ पर लेते हैं। ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तंत्र अर्थात जो बिल्कुल एक क्लैरिफाइड सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अगर आप उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित ही मिलती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो खड़े होंगे या जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या प्रारब्ध के अनुसार आपके लिए क्या होगा ये वर्ष, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि ये जो पूरा साल है साधक लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं, जिनकी 12 राशियों में से जो भी तांत्रिक डिवाइडेड हैं, गृहिणियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक कॉमन मैन है, उन सभी के लिए ये वर्ष किस तरह से हो सकता है। पूरी सृष्टि जो है वो 12 राशियों में विभाजित है, राइट। तो हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन 4 ग्रहों के माध्यम के अनुसार, ठीक है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सरिता कुलकर्णी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक भी हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने अनेक पत्रिकाओं पर पिछले कई वर्षों से काम करके गत जन्म का चक्र कैसे देखा जाता है ये मुझे मेरे गुरु से, मतलब मौखिक परंपरा से प्राप्त है। व्यक्ति जीवन में कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसका जीवन वैसा लूप में अटका हुआ क्यों है, चाहे वो पैसों का लूप हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, या कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, इसका उत्तर हमें गत जन्म के चक्र में मिलता है। मैं उसी चक्र को देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ और रिटन रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करती हूँ। हस्तलिखित रिपोर्ट होती है, मतलब एक्चुअली हैंड टाइप्ड होती है,
परंतु जो रिपोर्ट, अभी 3 प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 5 ईयरली प्रिडिक्शंस की भी मैं रिपोर्ट देती हूँ, ईयरली प्रिडिक्शन का भी उसमें समावेश होता ही है। उसी के साथ साथ 7.5 की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे 7.5 साल व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ऐसे कौन से प्रारब्ध के कर्म आपके खड़े होने वाले हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाना है, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कैसे खत्म करनी है, ऐसे कौन से दुर्गुण हैं आपके जिसके कारण आपकी वो 7.5 आपके लिए बहुत दूभर हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में। और गत जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण इस 7.5 में वो कर्म आपके खड़े होंगे और आपको, आपके लिए चाहे वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर पनिशमेंट हो सकती है। इसका पूरा विस्तृत लेखा जोखा जो है 7.5 साल, ये पूरे मंथ वाइज में रिटर्न करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। ये भी 7.5 की बहुत इन डेप्थ पॉपुलर रिपोर्ट है जो जनरली जातक लेता है मुझसे। और इसी के साथ साथ लाइफ प्रिडिक्शन की भी रिपोर्ट होती है, जो किसी व्यक्ति की लाइफ प्रिडिक्शन या जीवन कैसा जाने वाला है, जीवन अगर 3 महादशाओं में है, खत्म हो जाता है तो वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी अनेक जानकारियां उसमें होती है। ये 3 प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ और अभी ये अवेलेबल है। जो भी जातक इसे अवेल करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ही अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉस्टली रिपोर्ट होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, परंतु ये आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देती है। जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष संस्था पर या ज्योतिष विद्या पर, जिनका विश्वास है और अपने जीवन को बदलाव देना चाहते हैं, वही उस चीज को ऑप्ट करें। अन्यथा आपका पैसा भी मत खर्च करिए और मेरा समय भी मत खर्च करिए। जब आप कुंभ लग्न की बात करते हैं कि 2026 का साल कैसा रहेगा। कुंभ लग्न है, लग्न में ही केतु है, द्वितीय भाव में शनि है और पंचम भाव में गुरु है, और 2 जून को, मतलब जून में ये गुरु जो है वो आपके 6ठ भाव में आ जाएंगे और राहु आपके लिए 7म भाव में है। ऑनेस्टली कहूं तो कुंभ लग्न के लिए ये गोचर पता है कैसा है, मतलब ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, परंतु जो लफड़ेबाज लोग होते हैं, जो फ्लर्टेशियस लोग होते हैं, उनके लिए ये गोचर, ये पूरा साल एक्चुअली बहुत सुखकारी है। जिनकी ऐसी टेंडेंसीज होती हैं, जिनकी पत्रिका में इस तरह से योग है, प्रीति योग है, मान लीजिए शुक्र अग्नि है, मतलब मंगल शुक्र है, राहु शुक्र हैं, जिनके पत्रिका में जन्म लग्न कुंडली में व्यभिचार योग हैं, वो सारे योग, वो सारी वैरायटी या उस तरह के सारे कर्म कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में दिखाई देंगे। जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, इसकी सीवियरिटी को समझते हैं, वो अगर फटके खा चुके हैं जीवन में तो वो सुधर जाएंगे। परंतु ये पूरा समय ये भी दिखाता है कि इस साल आपके गत जन्म का प्रेम आपको प्राप्त होगा। जिस चीज के कारण आप ये भटक रहे हैं ना, भटकंती आपके जीवन में चलती आ रही है ना, उसका भी कहीं ना कहीं अंत होगा। तो गत जन्म की प्रेमी या गत जन्म की प्रेमिका, ये भी आपके समक्ष आ सकते हैं इस साल में। इस वर्ष में ना आप किसी को भी कर्ज मत दीजिए, क्योंकि 6ठ भाव का उच्च का राहु, उच्च का गुरु है, ठीक है, और पंचम का वो गुरु है। गुरु ट्रांजिशन करके पंचम भाव से, बुद्धि के भाव से 6ठ में आ रहे हैं। तो कर्ज मत दीजिए इस साल, या ऐसा कुछ भी मत करिए जिसके कारण कर्जा उठाना पड़ रहा है आपको। जो जातक स्टूडेंट्स हैं कुंभ लग्न के, उनके लिए ये साल बहुत सुनहरा साल है, बहुत अच्छा साल है, क्योंकि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे एजुकेशन में, ठीक है। मेनी पीपल विल अप्लाई फॉर स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन आप पूरा करेंगे इस चीज को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आपको खास करके अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, याद रखिए।
वो समय हेल्थ को लेकर, रोगराई को लेकर बहुत प्रिकॉशस रहिए, और अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो झट से उसके ऊपर एक्ट करना है, याद रखिएगा। जो साधक तांत्रिक लोग हैं, है ना, जो खास करके कुंडलिनी जागरण क्रिया के लिए, कुंडलिनी जागरण साधना के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए गोचर कैसा है, ये पूरा साल कैसा है? बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जब पत्रिका में शुक्राग्नि होती है, मतलब मंगल शुक्र साथ में है, अगर जन्म लग्न कुंडली में आपके, अगर राहु शुक्र आपके पत्रिका में साथ में है, शुक्र केतु साथ में है, प्रीति योग है, इसका अर्थ ही होता है कि आपका मार्ग जो था वो प्रेम से होते हुए जाता है साधना का, या कहीं ना कहीं क्रिया से होते हुए जाता है। समागम की जो क्रिया है, 112 सूत्र, 112 विज्ञान भैरव तंत्र, इस मार्ग से आपने किसी न किसी जन्म में कुछ न कुछ क्रिया करके या अपने पार्टनर के साथ में इस क्रिया को करके समृद्धि प्राप्त करी है, अष्टलक्ष्मी प्राप्त करी हुई हो सकती है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए ऑब्वियसली जिसकी पत्रिका है, उस अगर पैसे से अटका हुआ है, रिलेशनशिप में अटका हुआ है, इन सब चीजों से लेकर प्रॉब्लम्स है उसके जीवन में, यही सब चीजें होती रहती है बारंबार, परंतु फेलियर आता है, तब आप जरूर दिखाएं आप पत्रिका को, गत जन्म का चक्र आप जरूर समझें, तब आपको समझ में आएगा कि ये लूप में आप बार बार क्यों फंस रहे हैं, या आपके गुरु ने आपको ना क्यों बोला था कि इस तरफ अपना मुख नहीं करना है, इस तरफ चीजों को नहीं जाने देना है, इस वीकनेस या इस दुर्गुण का या इस वीकनेस का एडिक्शन नहीं होने देना है। जिनकी पत्रिका में ये योग हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, और जिनकी पत्रिका में ये योग नहीं है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा योग बनता है कि इस तरह से घटनाक्रम आपके जीवन में हो सकती है। क्योंकि संचित कर्म जैसे व्यक्ति भोगता है, वैसे ही क्रियमान कर्म भी तो निर्माण करता है ना। तो जो आप अभी कर रहे हैं, इस क्षण कर रहे हैं, वो क्रियमान कर्म है, पाइलिंग अप। परंतु अंत में क्या है, मैं कुंडलिनी साधना की बात कर रही थी, कुंडलिनी जागरण की बात कर रही थी। जो साधक हैं उनके लिए उत्तम टाइम पीरियड है, और उसमें उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अब जो मैंने शुरुआत में मैंने बताया है कुंभ लग्न के जातकों के लिए कि जो फ्लर्टेशियस जो उनका व्यवहार है, लंपट व्यवहार है कहीं ना कहीं, या एडिक्शन है इस चीज का, जो आप गुप्त होकर कर रहे हैं, गुप्त रहकर अभी तक करते आए हैं, अंत में वो ओपन होने के चांसेस भी बनते हैं। उसके कारण जीवन में प्रॉब्लम्स आना ही दिखाई देती है। हाँ, पंचम भाव में गुरु है तो संतान प्राप्ति का ये वर्ष है। आपको कोशिश करना है कि तामसी फूड नहीं खाना है, खास करके फिश नहीं खाना चाहिए आपको इस साल, ठीक है। जो उपासना अभी तक आप करते आए हैं, उस उपासना को और दोगुना तिगुना रूप से बढ़ाइए। अगर आप अपने इस टेंडेंसी से बचना चाहते हैं, इस टेंडेंसी पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो कोई भी टेंडेंसी हो सकती है आपकी, तो आपको अपनी साधना, अपनी उपासना और ज्यादा एक्सेलरेट करनी चाहिए, तब आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं, या एंड मौके के समय पे आप